नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो आज राहु का जाप कर सकते हैं आप। राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। और आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पे आपको पता है नेगेटिविटी कैसे दूर करते हैं, घर में पॉजिटिविटी लाइए और कपूर वगैरह का धुआं करें। कपूर में 5 लवंग डाल के आप धुआं करें, और घर में अगर पोछा लगा रहे हो तो पानी में सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं। और एक अच्छी बात है कि घर के चारों कोनों में आप क्रिस्टल बाउल में आपको क्रिस्टल बाउल ही यूज़ करना है। क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक या आप एलम डाल सकते हैं, फिटकरी का टुकड़ा डाल के रख सकते हैं, तो आपके घर से नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी। आप करके देखिए, बहुत बड़े अच्छे उपाय हैं। और शनिवार का दिन है, शनिवार के बारे में आगे बताती हूँ। और व्यक्तिपात योग है। व्यक्तिपात योग में किसी का भला करने का सोचेंगे तो आप ही बुरे बन जाएंगे, किसी का भला करेंगे तो उसके नज़र में आप ही बुरे होंगे। और आज भगवान शिव की पूजा आराधना करें, उसकी उपासना करें। आज भगवान शिव की उपासना करनी है। गंगा जल मिलाए जल से शिवलिंग की अभिषेक करने, शिव जी का अभिषेक करना है। जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। तो आज शिव की आराधना कीजिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी प्रार्थना करें। आद्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ में जल चढ़ाएं। आज शीशम के पेड़ पे जल चढ़ाना है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। 2 मिनट हाथ जोड़कर पेड़ के आगे नमस्कार करना है। और कच्चा नारियल जल में प्रवाहित करना चाहिए आज, तो आपके बिजनेस में तरक्की मिलेगी। तो ये आज के दिन के थोड़े से उपाय है। आद्रा नक्षत्र और शनि का जो संयोग है उसके हिसाब से आपको ये उपाय करने हैं। और हाथी का चित्र, हाथी मिले तो सिल्वर हाथी या तो हाथी का चित्र लाकर आप घर में रखें। कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित करें, तो आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। कच्चा कोयला, आज के दिन पे आप काली चीज़ों से कनेक्टेड रहना है और काली चीज़ों का उपाय करना है। आज शनिवार काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। काली दाल आप दान कर सकते हैं और बहुत सारी काली चीज़ें हैं, तो काले कोयले को लेकर आप बहते जल में प्रवाहित कर लें। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, ऐसे राहु का मंत्र जाप करना है। और चिड़ियों को जौ के दाने डालने हैं। चिड़ियों को डालना है, कबूतरों को नहीं डालना है। चिड़ियों को जौ के दाने डालें तो आपके सारे काम बन जाएंगे। और चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी भी आपको रखना चाहिए। 1 कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें, और वो तेल कटोरी सहित शनि का दान लेने वाले को दे देना है। आज अगर आपको शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, शनि की ढैया में आपको परेशानियां भुगतनी पड़ती है, आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो उससे निपटने के लिए आज अपना शनि का छाया दान कहते हैं, छाया दान करके आपका कटोरी में अपना चेहरा देखकर उसको दान करना है। कटोरी सहित आपको शनि के दान लेने वाले को दान करना है। ऐसा कीजिए लगातार 7 शनिवार ये आपको उपाय करने हैं। अगर शनि की ढैया से आप परेशान हैं तो लगातार 7 शनिवार ये उपाय करने हैं। चंदन की गोली लेकर 27 दिन तक अपने पास रखें। चंदन की गोलियां आती हैं छोटी छोटी, तो जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जीवन में बहुत परेशानियां, लोग वैसे ही परेशान हैं, तो छोटे से उपाय कीजिए। शनिवार को उपाय करने चाहिए, तो शनि के उपाय भी कीजिए और साथ में ये भी उपाय कीजिए। गोली धागे में पिरोकर गले में पहन सकते हैं। शनिवार के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन शनि चालीसा आता है, शनि स्तोत्र का पाठ आता है, वो आप जरूर करें। अगर पढ़ नहीं पाए तो शनि स्तोत्र का ऑडियो ही सुन लें, वो इंटरनेट पे आता है। आजकल आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो शनि स्तोत्र आप चालू कर सकते हैं। और गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको रोज करना है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से आपके राहु के जो भी बुरे परिणाम हैं, अगर आपको भुगतने पड़ रहे हैं, राहु बुरी दिशा बुरे भावों में बैठा हुआ है, तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। सरस्वती का मंत्र जाप करना है। और ये जो मैं बता रही हूँ, शिव की आराधना करनी है। और शनिवार, आज शनिवार है तो शनि स्तोत्र का आप ऑडियो सुन सकते हैं। और इत्र की
इत्र लगाकर, एक धागे पे इत्र लगाकर अपने पास रख दें और मंत्र जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। ये तो हर जगह आपको प्रसिद्धि मिलेगी। धागे में इत्र लगाकर डिब्बी में अपने पास रख दें। साबुत उड़द की दाल में 2-4 बूंद सरसों का तेल मिलाकर शनि के मंदिर में या पीपल के नीचे रखा है। अगर शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पीपल के यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने पीपल के उपाय भी बताए हैं। पीपल में आपको जल चढ़ाना है और जो गीली मिट्टी है उससे आपका मस्तक पर टीका लगाना है। मस्तक पर टीका लगाना है, सरसों का दिया जलाना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, उनकी परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना करना है कि पिछले या अगले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में आपसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, पाप हुआ हो, वो उससे माफ़ कर दे, क्योंकि पीपल की इतनी शक्ति होती है कि आपके पापों को वो माफ़ कर सकते हैं। आपके पाप सब नाश हो सकते हैं। तो आप पीपल के यहाँ पे 3 परिक्रमा या 5 का परिक्रमा लगाइए और ऐसे प्रार्थना कीजिए तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये सरसों के जो दाने हैं, सरसों उड़द की दाल के दाने जो हैं वो आप मंदिर में रख कर आएँ, शनि मंदिर में रखाएं। तो ये उपाय थे थोड़े से आज के जो करने हैं। शनि का आपको दान कर सकते हैं। आज जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। काले चप्पल आप अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो भी दान कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि शनिवार के दिन पे फटे हुए जूते चप्पल या कपड़े या अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। शनिवार के दिन खास करके फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो शनि नाराज़ हो जाता है। कहते हैं शनि नाराज़ हो जाता है। तो सरसों का दीपक आज जलाइए और सारी मनोकामना पूरी होंगी। प्रार्थना कीजिए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। पीपल के पास जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये थी शनि की बातें। अभी कृष्ण कथा में आपको तो कुछ और नया सीख लेते हैं कि लोगों को आदत हो जाती है निंदा करने की। निंदा मतलब दूसरों की बुराई करने की। लेडीज़ लोग में कहते हैं कि लेडीज़ 2-4 लेडीज़ अगर जहाँ पे जमा हो गई वहाँ एक दूसरे की बुराई करनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब थोड़ी समझदार हो गई हैं लेडीज़, तो बुराइयाँ कम करती हैं। लेकिन निंदा करना, किसी की निंदा करना है, ये बहुत बड़ी बुरी बात है और ख़राब बात है जो अपने कर्मास को भी ख़राब करती है। किसी की निंदा करना एक प्रकार का अवगुण हो जाता है। निंदा करने से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि आप अहंकार में आ जाते हैं कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है और जबकि मैं उससे अच्छा हूँ। अपने आप को अच्छा मानने लगते हैं। दूसरों की निंदा करते हैं मतलब उनको कम समझते हैं, तो अपने आप को अच्छा मानने लगते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है। तो अहंकार एक विकार है जो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकारों से हम अगर घिर जाते हैं तो और इंद्रियां हमारे मन में राज करती है, मन के ऊपर अधिकार जमा लेती हैं, तो वो सब विकारें भी आ जाते हैं साथ में। तो हमारे बहुत सारे बुरे कर्मास हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जो वो नहीं होने चाहिए। हमें फिर बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। और आज शनिवार का दिन है, तो शनिदेव ध्यान रखें, शनिवार के दिन पे कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली करना या कोई अपराध करना, पाप करना, झूठ बोलना, तो ये सब बुरे काम हैं जिससे शनि भगवान क्रोधित हो जाते हैं और आपको बुरा परिणाम देते हैं। शनि एक जज की तरह होता है, न्याय करते हैं और न्याय के देवता कहलाते हैं। तो आप शनिवार को अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। मैंने शनि की गतिविधियां बताई हैं, शनिवार को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए मैंने पिछले ऑडियो में बताई थी, आप सुन सकते हैं। निंदा करने की वजह से व्यक्ति स्वयं की बुराई नहीं देख पाता है। जब निंदा करना एक आदत बन जाती है तब इंसान हर वक्त दूसरों से कमियां और बुराई ढूंढने लगता है। उसका सकारात्मक नज़रिया धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। निंदा करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग दूसरों की निंदा करके बड़ा खुश होते हैं। उन्हें निंदा में भी रस प्राप्त होता है। जिसको आदत पड़ जाती है ना, वो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं दूसरों की निंदा करना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु, परिवार और पड़ोसी की निंदा करते हैं। तो ज़्यादातर लोग देखा जाता है
कि अपने भाई बंधु रिश्तेदारों की निंदा करते हैं और उन्हें छोटा कर, क्योंकि वो खुद को बड़ा साबित करना होता है, इसके लिए वो दूसरों को छोटा साबित करने के लिए उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों की निंदा करते हैं, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या, राग द्वेष होता है किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होती है, या उसने इतना कमाया, इतना गाड़ी ली, इतनी बड़ी गाड़ी लिया, मैंने क्यों नहीं लिया, उसने इतना पैसा कमाया, मैंने क्यों लिया, उसका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, तो इसके लिए लोगों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता होता है, फिर भी लोग अपने लोगों के ही निंदा करते हैं, ज़्यादा करके अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु सगे संबंधी की ही निंदा करते हैं। ऐसा करने से हम सब लोगों के विश्वास खो देते हैं। ऐसा इंसान जो निंदा करता है वो धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। किसी की निंदा करने से समय का नुकसान भी होता है, खुद को और दूसरों के विचारों को नकारात्मक बनाते हैं। माना शारीरिक आनंद मिलता है, लेकिन इससे आप स्वयं का बड़ा नुकसान करते हैं। निंदा करने की वजह से आप एक बड़ी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, जिसका उपयोग आप अच्छे कामों में कर सकते हैं। आप निंदा करते अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपनी ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा भी बर्बाद करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं, तो इससे आपकी ऊर्जा भी वेस्ट होती है जो आप सही जगह पर लगा सकते थे। निंदा करने वालों को कभी भी स्वयं की कमियां नहीं दिखती हैं, वो अहंकारी हो जाता है। अहंकार वश में वो दूसरों की बुराइयां ही उन्हें नजर आती है, कमियां ही नजर आती हैं और खुद की कमियां नहीं दिखती हैं। किसी की निंदा करना व्यक्ति के स्वयं की कमजोरी को दर्शाता है। एक्चुअली वो कमजोर होता है, अंदर से वो कमजोर इंसान होता है और बाहर से वो दूसरों की कमियां निकालते रहता है, उस पर खुद पे विश्वास नहीं होता है। जो व्यक्ति शिक्षित है, जो अपने जीवन में सफल है या भविष्य में सफल होगा, वो दूसरों की निंदा नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इतना काम होते हैं कि किसी की निंदा करने का वक्त ही नहीं मिलता है। जबकि निंदा करने वाला व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि जीवन में क्या करना है। वो ऐसा जो सही तरीके से सकारात्मक व्यवहार करता है, उसको निंदा करने का टाइम ही नहीं होता है। उनको इतने सारे काम होते हैं कि वो निंदा करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता है, और जो निंदा करता है उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं होता है। निंदा करने की वजह से अपने आसपास के लोगों का विश्वास खो देते हैं, जिसकी वजह से लोग दूरी बनाने लगते हैं, और वो इंसान से लोग दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि विश्वास खो जाता है। कोई सामने आपका कोई लेडी आ जाएगी और लोगों को पता होगा कि वो सबकी निंदा करती है, बुराइयां करती है, कमियां निकालती है, तो उसके पास ही जाना कोई पसंद नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो दूर होते जाते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति जीवन में अकेलापन भी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। अगर आप दूसरों की निंदा करते हैं तो अकेले में 10 मिनट सोचिए, क्या आप इस दुनिया में दूसरों की निंदा करने आए हैं? आपको अंदर मिलेगा नहीं। क्या आप इसीलिए ही आपको मनुष्य जीवन मिला है कि दूसरों की निंदा करें? नहीं। निंदा करना, अगर दूसरों की जो निंदा करता है ना, वो सामने वाले का पाप अपने सर ले लेता है। मतलब सामने वाले का पाप वो उसके अपने सर ले लेता है। याद रखें, जो भी इंसान निंदा करता है, जिसकी निंदा कर रहा है, उसके पाप वो अपने सर ले लेता है, तो मतलब उसको और डबल पाप को कर्म भुगतना पड़ेगा। फिर लोग किसी की निंदा क्यों करते हैं? हर कोई अपने आसपास की सच्चाई जानता है, और फिर दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? उनको अपने अंदर पूछना चाहिए, झांकना चाहिए, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? दूसरों की निंदा करने से क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? इसका परिणाम क्या होगा? अगर परिणाम के बारे में सोचेंगे ना, तो निंदा करना छोड़ देंगे। जीवन बड़ा ही सुंदर है और ये अब एक ही बार मिलता है। हमें मानव जीवन मिला है तो अच्छे कर्म के लिए मिला है, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं मिला है। इसे व्यर्थ के अवगुण में उलझाकर उसकी सुंदरता को नष्ट ना करें। अगर आप में दूसरों की निंदा करने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दें। अगर आप किसी की बुराई देखते हैं तो उस व्यक्ति से ही अकेले में उसकी बुराई बताएं। इससे उसमें सुधार होगा और आप निंदा करने से बच जाएंगे। अगर वह अच्छा व्यक्ति होगा तो आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। अगर बुरा व्यक्ति होगा तो आपसे दूरी बना लेगा। इस प्रकार से निंदा में किसी का लाभ भी संभव है और इसकी प्रकार से किसी की आप मदद भी कर पाएंगे। अगर आप किसी की बुराई दिखाई दे रही है तो सबके सामने निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको साइड में, उसको अलग से अकेले में उसको अगर बताएंगे कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करिए, तो उसमें सुधार आ सकता है। वो आपको धन्यवाद भी कह सकता है, क्योंकि आपने उसकी बुराई उसको पहचाना है, उसकी अच्छी बातें उसको
निखर आएगी, बाहर आ जाएगी, तो वो आगे भी वो बुराई नहीं करेगा, तो आपको भी निंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निंदा करना एक बुरी आदत है, तो निंदा नहीं कीजिए और अपने आप को समझिए कि आप इस धरातल पे जो आप आए हैं, इस आपको मनुष्य शरीर मिला है, वो किस लिए मिला है? आपको सिर्फ भुगतने के लिए मिला है। आप पे कर्मों का फल आप भुगत रहे हैं। आपको दूसरों से कुछ वास्ता नहीं रखना है, अपने आप में ही रह के ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो आपके मन से ये विकारें, राग, द्वेष, ईर्ष्या जो है वो सब निकल जाएगा, अहंकार भी निकल जाएगा। तो आप दूसरों की निंदा करना छोड़ देंगे। तो क्या करना है आपको? सिर्फ नाम जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे, आप कोशिश करके देखिए, एक माला से चालू कीजिए। एक माला सिर्फ 10 मिनट, 7 से 10 मिनट लगता है एक माला करने से। तो आप धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएंगे, 16 माला तक लेके जाएंगे। तो आपका जो मन है ना, मन एकदम स्थिर हो जाएगा, आप भटकेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं और इंद्रियां उस पर आप हावी नहीं होगी। आप इंद्रियों का उसके रास्ते पे नहीं जाएंगे, मन को अपना कंट्रोल कर सकेंगे। और जिसने मन को कंट्रोल किया तो उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया। आपको फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी और ईश्वर के आप कमल चरणों में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।